गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर फर्स्ट ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय यांत्रिकी के यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर पार्टीशन फंक्शंस के बारे में पढ़ रखा था। और पार्टीशन फंक्शंस के आधार पर हमने माध्य ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड रासायनिक विभव के बारे में देखा। आज हम बात कर रहे हैं आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन क्या है, यानी पार्टीशन फंक्शंस फॉर आइडियल गैस। माना हम एक आयताकार बॉक्स की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः LX, LY और LZ है, जिसके अंदर आदर्श गैस भरी हुई है। तथा माना और गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान जो है वो स्मॉल m तथा पात्र में अणुओं की संख्या कैपिटल N है। पात्र में अणुओं की संख्या इतनी कम है कि अणु केवल पात्र की दीवारों से ही टक्कर करते हैं, अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि उनमें पात्र के अंदर भरी हुई गैस के अणुओं की आपस की टक्कर जो है वो नगण्य है। अर्थात आदर्श गैस के अणुओं में परस्पर कोई बल कार्य नहीं करता, अर्थात गैस की कुल ऊर्जा उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। माना पात्र का ताप है वो कैपिटल T है, जो ऊष्मीय भंडार के साथ साम्य अवस्था में है। अर्थात किसी क्षण गैस के एक अणु का वेग v, जिससे x, y व z दिशाओं में घटक क्रमशः vx, vy व vz है। अर्थात x दिशा में अणु की गतिज ऊर्जा Ex = 1/2 mv²। देन यहाँ vx है, अर्थात Ex = 1/2 mvx² = p²/2m, जहाँ px x दिशा में अणुओं के संवेग का घटक है। अर्थात गति करते हुए अणु केवल दीवारों से ही टक्कर करते हैं, अतः दो क्रमागत टक्करों में अणुओं द्वारा पात्र में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 2Lx, यानी दो क्रमागत टक्कर एक सिरे से टकरा के दूसरे पात्र से टकरा के जब गति कर रहा है, Lx डायरेक्शन में उस पात्र की दीवार की लंबाई है, देन वो पात्र से टकरा कर वापस दूसरी दीवार तक, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच में कितनी डिस्टेंस तय करेगा 2Lx। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग भी समान रहती है, अर्थात प्रकृति अप्रगामी तरंगों के समान होती है। अतः अप्रगामी तरंगों के सिद्धांत से P2Lx यानी px इंटू दूरी इजिकल टू क्या होना चाहिए, प्लांक के अनुसार उसके h के पूर्ण घटक के बराबर होना चाहिए, अर्थात NXH, जहाँ h प्लांक नियतांक NX धन पूर्णांक है, जहाँ h क्रॉस इजिकल टू h/2π। देन px इजिकल टू h क्रॉस पाई NX/Lx। px इजिकल टू h क्रॉस पाई NX/Lx। तो समीकरण 50 से हम देखें Ex इजिकल टू क्या हो जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर π²/2m NX/Lx का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y घटक और z घटक Ey इजिकल टू h क्रॉस स्क्वायर π²/2m NY/Ly का होल स्क्वायर एंड Ez इजिकल टू h क्रॉस स्क्वायर π²/2m NZ/LZ का होल स्क्वायर। अतः अणु की ऊर्जा Ei इजिकल टू Ex प्लस Ey प्लस Ez, देन Ei इजिकल टू h क्रॉस स्क्वायर π2m एंड ब्रैकेट में NX²/LX² प्लस NY²/LY² प्लस NZ²/LZ², जहाँ Ei कण की आयवीय अवस्था जिसे धन पूर्णांक के किसी विशिष्ट समुच्चय NX, NY और NZ के द्वारा व्यक्त किया गया। अर्थात संवितरण फलन की परिभाषा से Z इजिकल टू समीशन ऑफ I इजिकल टू 1 to ∞ e⁻ बीटा EI। देन Z इजिकल टू हमने EI की वैल्यू इक्वेशन 51 से रख ली, देन समीशन ऑफ NX इजिकल टू 1 to ∞, समीशन ऑफ NY इजिकल टू 1 to ∞, एंड NZ इजिकल टू 1 to ∞, एंड e⁻ बीटा E की वैल्यू रख दी h क्रॉस स्क्वायर π/2m n कोष्टक में NX²/LX² प्लस NY²/LY² प्लस NZ²/LZ²। हमने इसके घटकों को अलग अलग कर दिया, NX घटक, NY घटक और NZ घटक। देन
एन एक्स समीशन ऑफ एन एक्स वन इज इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर प्रथम पद जो x का है, द्वितीय y का है और तृतीय z का है, इसको हम मान के चले z इज इक्वल टू जेड एक्स जेड वाई एंड जेड जेड, यानी कि उस वितरण फलन के x y और z घटक है। देन जेड एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन एक्स वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जेड वाई व जेड जेड को परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात जेड एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m डॉट एन एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर डी एन एक्स। माना एन एक्स स्क्वायर बीटा बाई 2m एच क्रॉस अपॉन पाई एल एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू किसके हैं, यू स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तब समाकलन की सीमाएं एन एक्स इज इक्वल टू 1 पर समीकरण 54 से u का मान अत्यल्प प्राप्त होता है तथा एन एक्स इज इक्वल टू 1 पर u को शून्य लेने पर, अर्थात जेड एक्स इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2m बाई बीटा की पावर हाफ एल एक्स अपॉन एच क्रॉस पाई ई की पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। देन जेड एक्स इज इक्वल टू m अपॉन 2 पाई बीटा एच क्रॉस स्क्वायर की पावर हाफ एंड एल एक्स। जो इंटीग्रेशन है 1 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू की वैल्यू क्या होगी, रूट पाई बाई 2। तो इसी प्रकार जेड वाई एम अपॉन 2 पाई बीटा एच क्रॉस स्क्वायर की पावर हाफ एल वाई एंड जेड जेड इज इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई बीटा एच क्रॉस स्क्वायर की पावर हाफ एल जेड। देन संवितरण फलन जेड इज इक्वल टू जेड एक्स जेड वाई जेड जेड से जेड इज इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई बीटा एच क्रॉस की पावर 3/2 वी, जहाँ वी क्या हो जाएगा, एल एक्स एल वाई एल जेड पात्र का आयतन है। तो यहाँ जो समीकरण 55 दे रखी है यह आदर्श गैस के लिए अवशिष्ट संवितरण फलन का व्यंजक है। इस व्यंजक का उपयोग करते हम आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा व दाब की गणना करते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास प्राप्त हुआ z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखें तब हमारे पास फैक्टर है m 2 पाई बीटा एच क्रॉस स्क्वायर एंड पावर 3/2 एंड v, यानी संवितरण फलन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अणु के द्रव्यमान पर, और बीटा फैक्टर से मीन हुआ उसके ताप पर, पात्र के ताप पर डिपेंडेंसी। और बीटा फैक्टर को हम दूसरे में अगर फंक्शन से देखें तब बीटा इज इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग हम किसको शो करते हैं, उसकी एंट्रोपी के आधार पर। और थर्ड जो है वो है उसका वॉल्यूम यानी वितरण फलन जो है वो डिपेंडेंट किस पे रह जाएगा, पात्र के अणुओं के द्रव्यमान पे और उसकी एंट्रोपी में जो चेंजेज है वो, उसके ताप में जो परिवर्तन करे वो, और उसके वॉल्यूम में जो परिवर्तन करे वो, यानी इसके आधार पर हम इसके संवितरण फलन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके इसी फलन को हम संवितरण फलन को यूज करते हुए आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा व माध्य दाब की गणना करते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर जो दे रखा है, अगर संवितरण फलन की बात की जाए तो वो द्रव्यमान के परमाणुओं को, यानी कि कितना हो गया, m की पावर 3/2 यानी m रूट m, जबकि वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो रूट 3/2 है यानी m की पावर 3/2 है, जबकि बीटा के है वो व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात बीटा यानी कि ताप बढ़ाते हैं संवितरण फलन जो है वो घटेगा, अर्थात संवितरण फलन जो है वितरण होगा वो कम होगा ताप बढ़ाने से पार्टिकल में, जबकि वॉल्यूम जो है उसको बढ़ाओगे, जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उसमें वितरण ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़, परमाणुओं का अणु भार जितना ज़्यादा होगा, उन अणुओं का भार जितना ज़्यादा होगा उनमें वितरण उतना ज़्यादा रहेगा। यहाँ अगर पात्र के आयतन की बात की जाए, हमने यहाँ जो इंटीग्रेशन किया है जेड एक्स समाकलन की जो सीमा लेके चले एन एक्स इज इक्वल टू 1 पर समीकरण से, तो यहाँ जेड एक्स इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हमने इंटीग्रेशन किया, यानी समीकरण को हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया और इंटीग्रेशन किया था, यानी यहाँ जो इंटीग्रेशन में वैल्यू आ रही थी माइनस बीटा एच क्रॉस स्क्वायर पाई बाई 2m एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर, ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है क्या है, कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, यानी कि हम उस पात्र में अगर देखें तो वेरी कर रहा है, जो क्या क्या वेरी कर रहा है, यानी कि एक्स के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड किया है सर पार्ट। देन यहाँ यू में देखें तब हमारे पास जो पार्टिकल m पाई बीटा एच क्रॉस है ये कांस्टेंट हो गए। डिपेंडेंसी जेड की किस पे रहेगी, एल एक्स के ऊपर, यानी पात्र की दीवार, यानी पात्र का जितना चौड़ा किया जाएगा उसको लंबाई बढ़ाई जाएगी, उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। यानी अगर हम कहना चाहे थर्ड लाइन, अगर
बात से तो ये है कि जो है पार्टिकल का मेन जो वितरण फलन है वो डिपेंडेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, आयतन की। यानी आयतन जितना बढ़ेगा उसमें वितरण उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना आयतन कम होगा यानी गैस को जितना एक्सपेंड किया जाएगा उनके अणुओं को दूर दूर होंगे, उनमें वितरण ज़्यादा रहेगा। वितरण ज़्यादा इट मीन्स उसमें एंट्रोपी ज़्यादा है। और आयतन घटेगा, PV इजिकल टू nRT, आयतन कम हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर साथ का साथ कम होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।